सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विराम सिक्योरिटीज लिमिटेड के बारे में। आप देखोगे स्टॉक के अंदर काफ़ी टाइम के बाद हमें जो ना यूसी देखने को मिला है। पीछे आपने देखा होगा एक बार यहाँ से हमें तेज़ी देखने को मिली थी और इसकी बार आप देखोगे इसी लेवल से फिर से स्टॉक को जो ना घुमाया गया है। तो ऐसे में पब्लिक के बहुत सारे सवाल है कि स्टॉक के साथ हमें क्या करना चाहिए। जिन्होंने पीछे होल्डिंग है जिसकी ऊपर से बाय कर रखा है उन्हें क्या करना चाहिए। जिनको स्टॉक के अंदर काफ़ी टाइम से लॉस हो रखा है, जिन्होंने आप देखो 50 रुपये से ऊपर में बाय किया है, 40 से ऊपर में बाय किया, उनको तो ऑलरेडी स्टॉक के अंदर लॉस हो चुका है। तो उन्हें क्या करना चाहिए स्टॉक के अंदर। तो मेन बात यही आती है, क्या स्टॉक जो ना फिर से ऊपर की तरफ भागते हुए नजर आएगा। आप देखोगे 1:2 में बोनस की भी अनाउंसमेंट की है स्टॉक ने। अभी तक देखो उसकी एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट नहीं आई है। जैसे ही उसकी एक्स डेट और डेट आ जाएगी तो उसके ऊपर भी हम जो ना वीडियो बना देंगे। तो हमारी वीडियो में सवाल पूछे जाते हैं कि सर हमें बोनस कब मिलेगा कब मिलेगा। भाई उससे पहले आप देखोगे रिकॉर्ड डेट आएगी, एक्स डेट आएगी, तभी जो ना आपको वो बोनस मिलेंगे। उसके बाद ही मिलने वाले हैं, पहले नहीं मिलेंगे। और आप हाँ जो एलिजिबल है बोनस के लिए मैं उसको बता दूं, अगर कोई भी एक्स डेट से पहले परचेज कर रखा है स्टॉक ने, ठीक है, अगर आपने आज परचेज किया है या फिर उससे पहले भी आपने परचेज करके रखा है, अपनी होल्डिंग्स के अंदर बनाए रखी है, तो आप एलिजिबल हो बोनस के लिए। अगर आप एक्स डेट से पहले आपने परचेजिंग की है तो आप एलिजिबल हो। अगर एक्स डेट के बाद आप परचेज कर रहे हो स्टॉक को तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। तो ये सब कुछ जो ना रहने वाला है। ये है बोनस के रिगार्डिंग जो आपके डाउट्स है वो मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी कुछ भी आपको बोनस के रिगार्डिंग कुछ डाउट पूछना है तो आप जो ना कमेंट में पूछ सकते हो। उसके बाद आप देखोगे भाई यहाँ से स्टॉक के अंदर तेजी तो बन चुकी है, आप एंट्री ले लेते हो स्टॉक के अंदर, पहले स्टॉक्स के अंदर आप एंट्री ले लेते हो, बट ऊपर में कहाँ पर निकलना है ये मेन बात आती है। क्या है यहाँ पर जो आप देखोगे यूट्यूब के ऊपर एक ऐड फिर से चलाया गया है। आपने देखा भी होगा, कल भी मैंने देखा कि स्टॉक के ऊपर ऐड चल रहा है, वही बीएसएल के ऊपर जो ना ऐड चल रहा है। लेकिन ये ऐड जो ना किस लिए चलाया जा रहा है, क्या यहाँ से ऑपरेटर जो निकल रही हैं या ऑपरेटर एंट्री ले रही हैं, आखिरकार स्टॉक के अंदर चल क्या रहा है, तो ये मेन बात है। तो यहाँ से आप देखो भाई एंट्री तो ले लेते हो, तो ऊपर में निकलने के लिए सबसे मेन पॉइंट होता है किस लेवल पर, ठीक है। पहले मैंने आपको क्या बोला था कि स्टॉक का जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है ऊपर में वो आप देखोगे 42 के स्टॉक दिखा रहा है, लेकिन स्टॉक वहाँ तक नहीं जाएगा। हमें जैसे स्टॉक के अंदर 15-20% का प्रॉफिट हो जाए तो वहाँ से जो माल है वो हमें निकाल लेना चाहिए। तो आप देखोगे स्टॉक ने पीछे जब इसके अंदर यूसी लगा था वो 31 से हमें देखने को मिला था और 31 से आप देखोगे ऊपर में गया था 36 तक। तो स्टॉक ने अप्रोक्सीमेट 20% का जो रिटर्न है वो निकाल कर दिया था, ठीक है। तो 20% का रिटर्न लेकर वहाँ से आपको सेफली बाहर आना था। अगर आपने लालच करके स्टॉक के अंदर आप बैठे रहते हो तो भाई आप फिर स्टॉक के अंदर जो फंसते ही फंसते हो। तो यहाँ से स्टॉक के अंदर फिर से तेजी आई है, तो ऊपर में आप देखोगे जो टारगेट हमें देखने को मिल रहा है वो है 42.96 का, बट वहाँ तक स्टॉक हमें जाते हुए मुश्किल ही नजर आएगा। अगर ये ऑपरेटर जो है लंबा गेम चलाते हैं तो फिर अलग बात है, अदरवाइज इस गेम के पीछे का एक और सच्चाई है वो मैं आपको बता दूं। क्या पता ऑपरेटर्स ने जो है नीचे से माल उठा रखा हो, इसलिए ऑपरेटर जो है दोबारा ऐड चलवा कर अपना माल निकालने के लिए जो ना ये ऐड रन करवाई हो। तो ये सब कुछ भी ना हमें देखने को मिल सकता है। तो आप जो ना भाई बल्क डीले देखा करो, जो लास्ट डीले होती है वो देखा करो, ठीक है। साइट पर जाकर आप जो ये सब कुछ देखते रहा करो। अगर क्या हो रहा है स्टॉक के अंदर, सेलिंग प्रेशर कितना है, बाइंग प्रेशर कितना है। अगर बाइंग प्रेशर हो रहा है तो सेल कितनी क्वांटिटी हो रही है, लाखों में हो रही है या फिर हज़ारों में हो रही है, तो वो सब आपको जो ना देखते रहना होगा। अगर लाखों में सेल क्वांटिटी ऑर्डर हमें देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर खतरे थोड़े ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ऑपरेटर जो ना आराम आराम से ऊपर से अपना जो माल है वो निकाल रहे हैं, पब्लिक को चिपका रहे हैं, उसका वो मतलब होता है। और आपने देखा होगा स्टॉक के अंदर फिर से तेजी बनी है। मैंने आपको क्या बोला, स्टॉक का जो एक्चुअली में करंट इसका जो प्राइस है वो आप देखोगे इस लेवल पर है, ठीक है। इस लेवल पर इसका जो प्राइस है वो हमें देखने को मिल रहा है, यानी 20 to 30 के बीच में इसका जो ना हमें प्राइस देखने को मिलता है स्टॉक का। बट उससे ऊपर आप देखोगे भाई स्टॉक को जो ना मैनिपुलेट किया गया है, ठीक है। अगर स्टॉक इससे ऊपर जाता है तो स्टॉक के अंदर हमें मैनिपुलेशन देखने को मिलता है। तो अब जो ना स्टॉक के अंदर आप देखो पीछे मैनिपुलेट हुआ था स्टॉक, कहाँ से कहाँ तक लेकर गए थे, फिर ऊपर से डंप करवा दिया था। तो ये सब कुछ हमें जो ना देखो भाई आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि स्टॉक के अंदर चल क्या रहा है। यहाँ पर तेजी का रीज़न क्या था आपको पता ही होगा, ऐड चलवाई गई थी जिसके कारण जो ना लाखों में व्यूज़ आए थे और जो पब्लिक है उस ऐड को देखकर उसके अंदर जो ना एंट्री ली थी। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिली थी बीच में, यहाँ पर भी आपने देखा होगा ऐड चलाई गई थी 2-3 दिन के लिए। उसके बाद आप देखोगे हमें जो ना फिर से तेज़ी देखने को मिली है, तो फिर से स्टॉक के अंदर आप देखोगे ऐड चल रही है भाई, फिर से ऐड रन करवाई है। तो ऊपर में आपको जो ना जैसे ही
15-20% प्रॉफिट हो जाता है, तो ऊपर से जो माल है वो निकाल कर आपको बिल्कुल सेफ हो जाना है। हमारी वीडियो पर कमेंट आ रहे कि सर हमें कल क्या करना चाहिए, कल निकल जाना चाहिए या फिर होल्डिंग में थोड़े दिन रहना चाहिए। तो भाई आपको देखते रहना होगा। आपने स्टॉक को परचेज किया है तो आपको नज़र बनाए रखनी होगी कि स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर कितना है, बाइंग प्रेशर कितना है। आप उसी हिसाब से जो है ना स्टॉक के अंदर बने रहिए। अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आता है तो स्टॉक से बाहर निकल जाना। अगर सेलिंग प्रेशर कम है, स्टॉक को जो ना नीचे से पंप करवा रहे हैं, तो वहाँ पर आप जो ना बेधड़क होकर बैठे रहना, ठीक है। और बल्क डीलों का जितना भी कुछ निकल कर आता है या फिर कोई नोटिस आता है तो वो मैं आपके साथ जो ना अपडेट करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ताकि जैसे ही VSL के रिगार्डिंग कोई अपडेट निकल कर आता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।